जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि SA1 होने वाला है। उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि इसके लिए जो है हम लोग आज का ये पहला वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। हम आपको आज के इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को डिटेल करेंगे, समझाएंगे और आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को सारा का सारा याद कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो जो है कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल को देखिए क्या है हमारा। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देसी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे देश में कुछ कुछ रियासतें हुआ करती थी, जहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग रहा करते थे। राजा महाराजा के बाद उसके जो वंशज होते थे, उन वंशजों को जो है ना कुछ कुछ रियासत उस समय भी उसके पास था, ठीक है। तो कुछ कुछ एरिया थे जहाँ पे उनका अधिकार हुआ करता था। तो इस प्रकार से देसी रियासत उसको क्या बोलते थे, देसी, यानी कि अब तो वो, अब हम लोग तो राजा के गुलाम भी नहीं रहे, ठीक है, और अंग्रेज के गुलाम भी नहीं रहे। लेकिन भाई अगर कोई राजा था और उसके पास उतनी संपत्तियां थी तो उसकी रियासत तो है ना, तो वो उसके मालिक हैं। तो उस समय कितने स्थान दिए गए थे रियासतों को? तो 93, कितने रियासत थे? 93 रियासत थे, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब संविधान सभा जब बनाया जा रहा था तो उस समय उसका अध्यक्ष कोई बनाना था, तो अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे इसको आप ट्रिक लगा लेना कि भैया संविधान का सभा, अब सभा का मतलब क्या होता है कि सभा का मतलब होता है कि ढेर सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो एक सभा का आयोजन हो रहा है। अब भाई ढेर सारे लोग हैं और संविधान बनाने की बात हो रही है, तो काफ़ी दिन लगेंगे बनाने में। तो इसके लिए तो यहाँ पर कोई लोग बीमार भी पड़ सकता है, तो भाई ठीक है। तो छोड़िए, ये वाला ट्रिक मत लगाइए, इससे ना अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पर भी डॉक्टर लगा हुआ है तो ये वाला ट्रिक फेल हो जाएगा। दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं। दूसरा ट्रिक क्या होगा कि हर चीज़ के पहले क्या करता है, हर इंसान अपने धर्म के मुताबिक जो है पूजा पाठ करेगा। तो कोई भी अगर संविधान सभा होगा, उसका कोई अध्यक्ष बनेगा, फिर उसके बाद वो अध्यक्ष के हाथों से क्या किया जाएगा, कोई पूजा पाठ कराया जाएगा। जो भी है, जो भी उनका धर्म होगा वो अपने आस्था के अनुसार करेगा। तो इन्हें भी, इनको भी कराया गया और उसके बाद क्या होता है, फिर प्रसाद बांटा जाता है। पूजा के बाद क्या बांटा जाता है? प्रसाद बांटा जाता है। तो जहाँ पे प्रसाद आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक लगा के याद करते जाइए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 पे आइए, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि। भारत एक गणतंत्र देश है, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, कैसे पता चलता है? क्योंकि भारत का जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और वो राज्य अध्यक्ष होता है, यानी कि मतलब टोटल राज्यों का वो अध्यक्ष कहलाता है और इसका पद निर्वाचित है, यानी कि इसका जो है वोटिंग होता है। भले ही हम लोग वोटिंग नहीं करते लेकिन हम लोग जिन नेताओं को वोट दे करके वहाँ भेजते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना वोट दे करके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो भी निर्वाचित हो गया ना। संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? ये अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके अर्धवार्षिक एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो किसने यह मांग किया था? तो ये जो मांग किया था ना, ये मांग जो किया था, ये किया था टीटी कृष्ण कर्मचारी ने। टीटी कृष्ण कर्मचारी ने। तो संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो किसने किया था? टीटी ने। किसने किया था? टीटी ने, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये आपका वाइमर जर्मन संविधान, यानी कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां का मतलब होता है कि जब देश में कोई ऐसा संकट आ जाएगा तो उस समय राष्ट्रपति फैसला लेगा, ठीक है। संघात्मक शासन किस स्थापना संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अब ये जो संघात्मक संघ का जो शासन वाली स्थापना जो है
वो सबसे पहले कौन से देश में किया गया था? तो ये कनाडा में किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं। अब भारतीय संविधान की क्या विशेषता है ये आपको बतानी है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बात तो सही है। ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है, ये भी सही है। दुनिया का सफलतम संविधान है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, याद रखिएगा। तो ये जो लिया गया है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? अब आपको पहचानना है कि इनमें से जो कौन होगा वो संविधान का कार्य नहीं होगा। कि ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ, ये संविधान का कार्य नहीं है। ये लोग चुनते हैं ना, नेता कौन चुनता है? लोग चुनता है, संविधान थोड़ी चुनता है। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये वीवीआई है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। ये सब सवाल बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में आता है। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 22 भाग थे। कितने भाग थे मेरे भाई? 22 भाग थे, याद रखना है सभी को। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान समझते हैं, ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में बना था उस समय और अभी में, दोनों में अंतर है क्योंकि काफ़ी सारा संशोधन करके उसको कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई है। तो इसीलिए मूल संविधान को, मूल मतलब ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में बना, तो वहाँ पे उस समय संविधान में कितना भाग था? 22। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे अगर आपसे पूछे? तो उस समय जो अनुच्छेद था, उस समय जो आपका अनुच्छेद था वो 395 था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, यानी कि चाबी? तो संविधान की जो कुंजी होता है ना वो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना यानी कि फर्स्ट पेज में उसका लिखा हुआ जो रहता है, हम भारत के लोग, ठीक है, तो ये प्रस्तावना। क्वेश्चन 16 में आइए, कह रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है ना? तो हमें संविधान देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, बिल्कुल सही, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेज़ों ने या फिर अधिकारियों ने? तो किसने इसको तैयार किया था ये आपको बतानी है। तो संविधान सभा ने तैयार किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था ली गई वो किस के संविधान से ली गई थी ये आपको बतानी है। तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? अच्छा, यहाँ पर आप एक ट्रिक लगा सकते हो कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो देखिए, न्याय मतलब क्या होता है? फैसला करना, भाई सही फैसला कर दो, न्याय कर दो, इसका फैसला कर दो। तो कभी कभी देखोगे समाज में जब वैसा कोई सिचुएशन आता है तो लोग जो है अपने से बड़े लोगों के पास जाते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, अधिकतर देखोगे जज वही बनेगा। गरीब को आज तक जज बनते हुए देखा है? तो जो भाई अमीर होता है ना वही जज बन करके फैसला लेता है। तो अमीर से अमेरिका, ठीक है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन जेलेनेक का है, ठीक है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये जेलेनेक का है। यहाँ पर भी हम आपको ट्रिक लगा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान के चलो हमने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता और आप कह रहे हो कि नहीं, मेरा जो राज्य होगा वहाँ पे हम अपना संविधान नहीं लागू करेंगे, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलोगे? आप जलते हो। आप क्या बोलोगे? आप जलते हो हमसे। हम अपना राज्य बना रहे हैं, हम अपना कानून लाएंगे, हम संविधान नहीं लगाएंगे और आप लाने नहीं दे रहे हो, तो इसके मतलब आप जलते हो हमसे। तो जलना से जेलेनिक, ठीक है, इस तरह से याद रखना। संविधान सभा संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? तो संविधान सभा ने अपना काम जो शुरू किया था वो 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपका प्रारूप समिति के। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन को उल्टा करे सीधा करे जैसे भी करे, आपको आंसर करके आना है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा था? तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की जो जन्म कुंडली कहा था, वो कहा था के एम मुंशी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको ट्रिक लगा देते हैं। मुंशी, मुंशी कौन होता था पहले ज़माने में? आपने देखा होगा कई सारे फिल्मों में भी मुंशी जी का ये होता था। आज के दौर में भी मुंशी का वर्ड इस्तेमाल होता है। मुंशी जो एक खाता बही देखता था, उसके पास बिजनेस का, कारोबार का सारा डिटेल हुआ करता था। तो संविधान की प्रस्तावना भारत की राजनीति की जन्म कुंडली, ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर मान के चलो बिजनेस है आपका, पूरे बिजनेस का जन्म कुंडली अगर किसी के पास होगा तो वो मुंशी जी के पास होगा। कोई पूरे कारोबार का अगर जन्म कुंडली किसी के पास होगा तो वो मुंशी जी के पास होगा। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? के एम मुंशी हो जाएगा। ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा था? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये जो हुआ था वर्गीय मताधिकार पे। किस पे हुआ था? वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। अगला सवाल है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो कौन से केस में किया था? तो 1973 के केशव नंद भारती केस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान वाद का अर्थ क्या होता है? तो संविधानवाद का अर्थ होता है आपका, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियम के अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी। इसी को हम लोग कहते हैं संविधानवाद। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शंस आ जाए उपयुक्त में से सभी, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। 99.9% चांस होता है कि यही आंसर होगा, इसीलिए हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जिस ऑप्शंस में उपयुक्त में से सभी आ जाए, थोड़ा सा ठहरिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम आपको फिर से कह देते हैं 99.99% आप ले लो। ठीक है, यही चांस होता है कि ऑप्शन डी होगा। शायद दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हमेशा यही राइट होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।